राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी को यह पता है कि 19 दिसंबर 2020 शनिवार ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन वालों के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि इसी दिन ब्रज के लाडले वृंदावन वालों एवं ब्रजवासियों के आराध्य श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। आज जन जन के आराध्य जिनके हम दर्शन कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी, इनका प्राकट्य संवत 1562 में बिहार पंचमी, जो कि इस वर्ष 19 दिसंबर 2020 को है, मनाई जाएगी। तो उसी के विषय में आज की वीडियो है। बांके बिहारी जी को जानने से पहले स्वामी श्री हरदास जी को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज हम जो बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ स्वामी श्री हरदास जी महाराज के कारण कर रहे हैं। जग में श्री हरदास ना होते तो आज बांके बिहारी जी ना होते। तो बांके बिहारी जी की जो असीम अनुकंपा है वो स्वामी श्री हरदास जी महाराज के कारण ही हम पर बरस रही है। राधा जी और कृष्ण जी, इन दोनों की लीलाओं में साक्षी हैं ललिता सखी, और ललिता सखी के ही अवतार हैं स्वामी श्री हरदास जी महाराज। स्वामी श्री हरदास जी महाराज के बारे में हम थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं और उसके बाद बिहार पंचमी पर आएंगे। श्री हरदास जी का जन्म संवत 1535 में श्री हरदासपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आसुधीर जी महाराज एवं माता का नाम गंगा देवी है। स्वामी श्री हरदास जी 3 भाई थे, स्वामी हरदास जी, गोविंद स्वामी जी एवं गोस्वामी जगन्नाथ जी। तीनों का विवाह भी हुआ, लेकिन स्वामी श्री हरदास जी की जो आसक्ति थी वो तो सिर्फ और सिर्फ उनके जो आराध्य हैं श्री श्यामा कुंज बिहारी, उन्हीं में लगी रहती थी। और वो श्रीधाम वृंदावन 25 वर्ष की अवस्था में श्रीधाम वृंदावन आए और निधवन में उन्होंने निधवन को अपनी साधना स्थली बनाया। अब हम स्वामी श्री हरदास जी के चरणों में ही बैठ जाते हैं, इन्हीं के चरण में बैठ के बात करेंगे। तो इन्होंने निधवन को अपनी साधना स्थली बनाया और वहाँ पे नित्य प्रतिदिन श्री श्यामा कुंज बिहारी को लाड़ लड़ाते थे। इनके साथ इनके भतीजे एवं परम शिष्य श्री विट्ठल विपुल जी भी निधवन में ही रहते थे, और उनकी हमेशा ये मनोकामना रहती थी कि स्वामी जी, गुरु जी महाराज, हरिदास जी महाराज हमेशा किसका भजन करते हैं, और ये जिस निकुंज में भजन करते हैं मेरे को तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता है। लेकिन पूछने की हिम्मत, पूछने का साहस उनमें भी नहीं होता था कि गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही जाने, या तो अभी मैं इस योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ कि वो मुझको स्वयं आकर बताएं। तो एक दिन स्वामी श्री हरदास जी ने विट्ठल विपुल जी से पूछा, जानते हो आज क्या है? विट्ठल विपुल जी ने कहा कि आज क्या है, आप ही बताइए। तब स्वामी श्री हरदास जी ने कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आप मुझे बताओ कि आपको क्या उपहार चाहिए। तो विट्ठल विपुल जी ने कहा, मैं तो उपहार में सिर्फ उस रहस्य को जानना चाहता हूँ कि आप निकुंज में किससे बातें करते हो, किनके दर्शन करते हो। तब हरदास जी ने कहा, वही सौगात मैं आज तुमको देना चाहता हूँ। और उन्होंने उनसे कहा कि सभी समाज को एकत्र करो, क्योंकि जो भी लीला होगी सभी के सामने होगी। देखिए, हम जो करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, लेकिन रसिकों की जो लीलाएं होती हैं वो समाज की भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए होती हैं। तो उन्होंने समाज को प्रेम से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हो सकें, सिर्फ इसलिए बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया था। तो विट्ठल विपुल जी, गोस्वामी जगन्नाथ जी और भी समाज निधवन में जुड़ गया था, और स्वामी श्री हरदास जी अपने तानपुरे पर प्रेम से संगीत साधना करते हुए नित्य विहार श्री युगल किशोर श्री श्यामा श्याम का ध्यान कर रहे थे। तभी
राधा जी और कृष्ण जी युगल स्वरूप में निधवन में प्रकट हुए और उनका प्रकाश इतना तेज था, किसी की भी आंखें उसको सहन नहीं कर पा रही थीं, सबकी आंखें चुंधिया गई थी देखते हुए। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आपका जो तेज है इतना विलक्षण है कि इस जग की आंखें इसको सहन नहीं कर सकती, अतः आप अपने इस रूप को एकाकार कर लें। और वैसे भी मैं बाबा जी हूँ, मेरे पास इतने संसाधन भी नहीं है कि मैं आप दोनों की सेवाएं कर सकूं, क्योंकि मैं आपको तो किसी भी रूप में विराजमान कर सकता हूं, कृष्ण जी को तो, लेकिन राधा जी के लिए तो मुझे पूरा श्रृंगार चाहिए होगा। तब राधा जी और कृष्ण जी दोनों ने परस्पर एक दूसरे को देखा और एकाकार हो गए। तो जो आज हम दर्शन करते हैं श्री बांके बिहारी जी के, वो राधा जी और कृष्ण जी दोनों का ही युगल स्वरूप हैं। युगल स्वरूप एक मूर्त में लखो बिहारी जी सूरत में। तो बिहारी जी की मूर्ति में दोनों के ही दर्शन होते हैं। और तब सभी ने दर्शन किए थे। और स्वामी श्री हरिदास जी ने जो उस समय पद गाया था वह था, माई री सहज जोरी प्रगट वही, जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ होती अबहू आगे हो रहिए, ना टरी है तैसे, अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैस वैसे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो बिहार पंचमी पर सबसे पहले तो निधवन में जो श्री बांके बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है वहाँ पर महाभिषेक होता है। उसके बाद निधवन में ही बधाई गायन भी होता है, सभी लोग बधाई देते हैं एक दूसरे को कि श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, विट्ठल विपुल जी और गोस्वामी जगन्नाथ जी निधवन से ही डोले में विराजमान होकर श्री बांके बिहारी जी को बधाई देने नगर भ्रमण करते हुए सवारी निकलती है। और बांके बिहारी जी मंदिर जब स्वामी श्री हरिदास जी, विट्ठल विपुल जी एवं गोस्वामी जगन्नाथ जी आ जाते हैं, तभी बांके बिहारी जी को राजभोग का भोग लगाया जाता है। इस दिन बांके बिहारी जी को हलवे का विशेष भोग लगाया जाता है। सूजी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, जैसी भी जिसकी श्रद्धा होती है वो वैसा भोग लगाता है, क्योंकि बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव है। और जब आ जाते हैं तीनों, तब राजभोग जो बांके बिहारी जी का भोग लगता है, जब आधे घंटे के लिए दर्शन बंद रहते हैं, उसके बाद ही आरती होती है। लगभग 2 बज जाते हैं आरती होने में। तो ये जो पर्व है, ये पर्व है जो लेकिन अजन्मा है। देखिए, कृष्ण जी का भी जन्म हुआ था, राम जी का भी जन्म हुआ था, उन्होंने लीलाएं करी, लीलाएं पूर्ण हुई, फिर वो अपने धाम में वापस चले गए। लेकिन बांके बिहारी जी जो हमारे यहाँ जो रसिक उपासना है वो नित्य विहार की है। यानी राम जी, कृष्ण जी, सृष्टि, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, जिनके भी हम नाम ले लें, ये उनसे पहले भी थी। प्रथम हूँ होती अबहू आगे हो रही है, ना टरी है तैसे। ये कभी टलने वाली नहीं है, बार बार जन्म नहीं लेते हैं ये तो हमेशा नित्य विहार है। और नित्य विहार को प्रकट किया है स्वामी श्री हरिदास जी ने। तो बांके बिहारी जी के दर्शन भी स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से ही होते हैं। कहते हैं, कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जांचत नावत मात। तो जो कूची नित्य विहार की, जो नित्य विहार की कुंजी थी, उसको प्रकट स्वामी श्री हरिदास जी ने किया था। स्वामी श्री हरिदास जी को डंका बाजो और सबकी डुगडुगी दबी। तो जब स्वामी श्री हरिदास जी का डंका बाजा तो सबकी जो डुगडुगी थी, झुंझुना था, वो उस डंके के आगे दब गया था। और लाख बार हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देव वृंदा विपिन को वास। श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत, श्री स्वामी हरिदास के चरणन सौ कर प्रीत। तो जब तक हम स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों से प्रीत नहीं करेंगे, तब तक हमको श्री बांके बिहारी जी की जो सहज कृपा है वो प्राप्त नहीं होगी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। तो एक बार सभी के दर्शन करते हैं। कंबुकंठ मंजुधाम गौर अंग छवि सुदाम, कुंदन ते सरस मधुल मोहन मन भायो, नाल सहित कंजपान देत सदा अभयदान, तजके अभिमान शाह अकबर सिर नायो, चरण कमल काम धेनु सकल काम न सुधेनु, दर्शे द्रग होत चैन आपदा भगायो,
करवा गोदरा पास, वृंदावन कने वास, जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत अपनायो। इस समय श्री बांके बिहारी जी के जो दर्शन हमको हो रहे हैं, इस स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा से एवं विट्ठल विपुल जी के आग्रह से ही हो रहे हैं। तो रसिक, एक रसिक दूसरे रसिक से भी ऐसी चीज मांग रहा है कि सबकी भलाई हो, अपनी भलाई के लिए नहीं, सबकी भलाई के लिए। विट्ठल विपुल जी ने अपने जन्मोत्सव पर श्री बांके बिहारी जी को ही मांग लिया। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री विट्ठल विपुल बिहारिन दास। और एक बहुत सुंदर पद, वस्त्र कभऊ न धरे तन पे, अंग में एक अंगोछा छजायो, कंठ बंधी तुलसी की लरी, माथे पर चंदन रेणु लगायो, हाथ उठाए तानपुरा, ब्रज में घन श्याम बुलायो, तब सो जा ब्रज मंडल में नाम श्री हरिदास कहायो। और गोस्वामी जगन्नाथ जी महाराज, जिनको स्वामी श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी की सेवा सौंपी थी, और आज इन्हीं के वंशज श्री बांके बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं, आज भी लाड़ लड़ा रहे हैं। और आप सभी लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन धाम आ रहे हो, तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा, श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी को बिहार पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, और कभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का जीवन परिचय भी जिस दिन ठाकुर जी की कृपा होगी, स्वामी हरिदास जी की कृपा होगी, विस्तृत सुनाएंगे। आज तो बहुत संक्षेप में सुनाया, और बांके बिहारी जी के प्राकट्य की लीला भी बहुत संक्षेप में। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री राधे।